नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड राष्ट्र को समर्पित किया। नए गलियारे से राजस्थान में विकास को नए आयाम मिलेंगे। प्रदेश के 26 जिलों में 102 स्थानों पर कल कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास होगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। प्रदेश में बर्ड फ्लू के कारण अब तक 1400 से ज्यादा पक्षियों की मृत्यु हुई है। कहीं भी मुर्गियों में इस वायरस की पुष्टि नहीं। देश में आईआईटी संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित होगी। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तरी जिलों में अत्यधिक सर्दी की चेतावनी जारी की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का 306 किलोमीटर लंबा न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही उन्होंने विश्व की पहली 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को भी न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष मालवाहक गलियारे को देश के लिए परिवर्तनकारी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इस खंड के चालू होने से हरियाणा के रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ और राजस्थान के अजमेर और सीकर में उद्योगों को फायदा होगा। पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर भी यूपी, हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में यही काम करने वाला है। हरियाणा और राजस्थान में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही, साथ ही महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी देगा। इन राज्यों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उद्यमियों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचने का मार्ग खुल गया है। इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित थे। श्री गहलोत ने कहा कि पश्चिमी गलियारे का 42% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है, जिससे प्रदेशवासियों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भिवाड़ी में सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र के पास डीएफसी स्टेशन को लेकर मांग की, जिसका लाभ राजस्थान को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने श्री मोदी से जैसलमेर बाड़मेर को मुंद्रा कांडला बंदरगाह से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन का भी आग्रह किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि नए गलियारे से मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ने के साथ ही राजस्थान के संबंधित क्षेत्रों में विकास को नए आयाम मिलेंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस खंड के शुरू होने से रेलों के माध्यम से होने वाली माल ढुलाई में तेजी आएगी और यह समय पर हो सकेगी। दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर मालगाड़ियों का दबाव कम होने से नई यात्री रेलों के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। यह कॉरिडोर राजस्थान के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे राज्य के जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर तथा अलवर जिलों में विकास को नई गति मिलेगी। इन जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। साथ ही इससे वस्त्र, स्टोन, सीमेंट, हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने पश्चिमी मालवाहक गलियारे की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। श्री मिश्र ने कहा कि इससे राजस्थान में तेजी से औद्योगिक विकास होगा और कृषि उत्पादों को भी नए बाजार मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे अजमेर का गुलाब, किशनगढ़ का मार्बल, राजस्थान की बाजरा और सरसों की फसलों का और अधिक प्रभावी ढंग से देश विदेश में विपणन हो सकेगा। देश में आगामी दिनों में होने वाले कोरोना के टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कल राज्य के 26 जिलों में 102 स्थानों पर पूर्वाभ्यास होगा। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक में कहा कि देश में विकसित कोविशील्ड और कोवैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होने के चरण में पहुंच चुके हैं। वर्चुअली आयोजित बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्य में पहले चरण के टीकाकरण के लिए 3000 टीकाकरण स्थलों का चयन किया जा चुका है और प्रशिक्षण का काम पूरा हो चुका है। कल के लिए पूरी तैयारियां हमारी 4 फेज में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होगा। अभी फर्स्ट फेज की तैयारी चल रही है। करीब 3000 पॉइंट्स जो हमारे कंप्लीट हैं, जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है, जहाँ पे मिनिमम जो 3 रूम हैं वो हमारे रेडी हैं। एक वेटिंग रूम है, एक वैक्सीनेशन का रूम है और एक मॉनिटरिंग का रूम है। ओरिएंटेशन का प्रोग्राम, जिसको ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, वो राजस्थान में सारे स्टेजेस के लिए हो गया है। तो राजस्थान में चाहे स्टोरेज की बात हो, वो स्टेट लेवल के 3 जगह पर स्टोरेज की सेंटर्स बने हैं, 7 डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे है और 34 जगह पे यहाँ पे है, और 2444 कोल्ड चेन पॉइंट्स बने हैं जो हमारे पीएससी सीएससी के ऊपर हैं। और किसी तरह की हेल्पलाइन नंबर जो हमने जारी किया 181, कोई परेशानी आती है तो वो परेशानी एड्रेस की जा सकेगी इस हेल्पलाइन नंबर से। स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण के परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि दूसरे चरण के तहत अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कार्मिकों को शामिल किया जाएगा, जिसमें पुलिसकर्मी, आपदा प्रबंधन समेत अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग द्वारा बुलेटिन में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला शुरू की गई है। आज का प्रश्न है, क्या संक्रमित या संदिग्ध कोरोना मरीज भी वैक्सीन लगवा सकता है? इसका जवाब है, संक्रमित व्यक्तियों को लक्षण खत्म होने के 14 दिन बाद तक टीकाकरण को स्थगित रखना चाहिए, क्योंकि वे टीकाकरण स्थल पर दूसरे लोगों में संक्रमण फैलाने का जोखिम बढ़ा सकते हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। अब तक 1,16,00,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रोजाना संक्रमण के नए मामलों की संख्या भी लगातार कम होकर 25,000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान केवल 20,346 नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,28,000 है। संक्रमण मुक्त होने की दर लगातार बढ़ते हुए 96.36% हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। मैं देवाराम बरवड़, गेंदानियों का तालाब, ग्राम पंचायत खोमे की बेरी धोरीमना, बाड़मेर से 3 महत्वपूर्ण बातों को कभी नजरअंदाज न करें। घर से बाहर निकलते वक्त मुंह पर मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, हाथ एवं मुंह साफ रखना। जय हिंद। हमारे और श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आगे है जेईई एडवांस परीक्षा और मौसम के संबंध में ताजा जानकारी, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं,
समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में बर्ड फ्लू के कारण अब तक 1400 से ज्यादा पक्षियों की मृत्यु हुई है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि झालावाड़, जयपुर, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर में ज्यादा पक्षी मरे हैं। इसके अलावा कई अन्य जिलों में भी पक्षियों की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से ज्यादातर कौवों की मौत हुई है। अभी तक मुर्गियों में कहीं भी इस वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में रैपिड रेस्पॉन्स टीम गठित की गई है। साथ ही प्रभावित जिलों में विशेषज्ञों की टीम भेजी गई है। श्री सिंह ने बताया कि सभी जिलों में संचालित पोल्ट्री फार्म का डेटा लिया जा रहा है। उन्हें समय समय पर जरूरी उपाय करने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उधर अजमेर में पशु रोग निदान केंद्र प्रयोगशाला की टीम रोजाना पोल्ट्री फार्म्स का निरीक्षण कर मुर्गियों के स्वाब और खून के नमूने लेकर 24 घंटे में जांच कर रही है और अब तक मुर्गियों में इस रोग के लक्षण नहीं पाए गए हैं। इस बीच केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि स्वस्थ मुर्गियों के मांस और अंडों के इस्तेमाल से मनुष्यों में बर्ड फ्लू का खतरा है। देश में आईआईटी संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि आईआईटी खड़गपुर इस परीक्षा को आयोजित करेगा। उन्होंने बताया कि इस साल भी आईआईटी में प्रवेश के लिए 75% अंकों की अनिवार्यता नहीं होगी। रेल मंत्रालय ने यात्रियों को कोविड-19 और लॉकडाउन के मद्देनजर रद्द की गई नियमित ट्रेनों के आरक्षित टिकटों का फुल रिफंड लेने का एक और मौका देते हुए किराया वापसी रियायत अवधि को 6 से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया है। ये सुविधा केवल नियमित ट्रेनों के आरक्षित टिकटों पर लागू होगी। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। माउंट आबू में आज भी पारा जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया, लेकिन कल के मुकाबले न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने कल जयपुर, भरतपुर और कोटा संभागों में 1 या 2 स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। साथ ही अगले 2 दिन के लिए सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में दिन के समय अत्यधिक सर्दी की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि वे अद्वितीय और रचनात्मक विचारों के साथ टॉयकथॉन 2021 को सफल बनाएं। उन्होंने आज वीडियो संदेश में कहा कि भारत का खिलौना उद्योग 10,500 करोड़ रुपए का है और देश 80% खिलौने बाहर से आयात करता है। श्री निशंक ने कहा कि ये टॉयकथॉन भारतीय मूल्यों पर आधारित अभिनव खिलौनों की अवधारणा के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा, जो बच्चों के बीच सकारात्मक व्यवहार और अच्छे मूल्य विकसित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू मदार, न्यू रेवाड़ी खंड राष्ट्र को समर्पित किया। नए गलियारे से राजस्थान में विकास को नए आयाम मिलेंगे। प्रदेश के 26 जिलों में 102 स्थानों पर कल कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास होगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। प्रदेश में बर्ड फ्लू के कारण अब तक 1400 से ज्यादा पक्षियों की मृत्यु हुई है। मुर्गियों में कहीं भी इस वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। देश में आईआईटी संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित होगी। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तरी जिलों में अत्यधिक सर्दी की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।